XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्जर विद ABC लिमिटेड। तो यानी XYZ लिमिटेड हो गया, वो एक्वायर कंपनी हो गया, और ये टारगेट कंपनी हो गई ABC लिमिटेड। XYZ शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट ₹20। XY जो Z लिमिटेड है, इसका करंट शेयर मार्केट प्राइस अभी ₹20 का है। तो XYZ का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, ₹20 का। इट हैज़ 2,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स अमाउंट्स टू 5 लाख। तो इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख रुपए का है, और इसके 2.5 लाख शेयर है। XYZ का अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख है, और शेयर्स कितने, 2.5 लाख रुपए के हैं। शेयर्स 2.5 लाख के हैं, 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, 2.5 लाख रुपए के नहीं है। ABC लिमिटेड हैज़ 1,25,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और ABC लिमिटेड के कितने हैं, 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो ₹10 चल रही है ABC लिमिटेड का, और इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर है, यानी 1,25,000 रुपये इसका अर्निंग आफ्टर टैक्स है। द मर्जर विल बी इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक स्वैप, यानी ये एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, मर्जर करेंगे। ABC Limited has agreed to a plan under which XYZ Limited will offer the current market value of ABC's limited share। कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू होगी वो इनका रेलेवेंट फैक्टर होगा एक्सचेंज रेशियो को डिटरमाइन करने में के लिए। तो रेलेवेंट फैक्टर हमारा क्या है, करंट मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर हमारा रेलेवेंट फैक्टर है एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज़ द प्री मर्जर अर्निंग्स पर शेयर। तो प्री मर्जर अर्निंग क्या है और PE रेशियो क्या है दोनों का। तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स दे ही रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो आपस में तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो अर्निंग पर शेयर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया XYZ का, और ABC का क्या आ गया, 1 आ गया। और फिर हमसे PE रेशियो भी पूछ रहा है। देखो PE रेशियो का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब दोनों कंपनी का पूछा तो हमने इधर XYZ लिख दिया, इधर ABC लिमिटेड लिख दिया। तो अब हम PE रेशियो निकाल देते, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है XYZ का, 20 है, और ABC का कितना है, 10। तो 20 बाई, इधर 20 हो गया, इधर 10 हो गया, डिवाइड बाई EPS हमने अभी निकाला है, इसका 2 निकाला है, इसका ₹1 निकाला। तो डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 1 कर दो, और डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, XYZ का PE रेशियो आपका 10 आ जाएगा, और ABC का कितना, ABC का भी 10 आ गया, यानी दोनों का PE रेशियो बराबर है, लेकिन EPS बराबर नहीं है। इसका EPS XYZ का 2 है और ABC का 1 है। तो फर्स्ट हो गया पार्ट कंप्लीट। सेकेंड, इफ़ ABC लिमिटेड्स PE रेशियो इज 6.4। अरे अभी तो ABC हमने PE रेशियो निकाला ना, 10 निकाला ना, तो कह रहे नहीं, इसको 10 नहीं, आप इसको 6.4 लो। क्या लो, 6.4, ठीक है। व्हाट इज इट्स न्यू करंट मार्केट प्राइस। तो अब इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या होगी, तो क्या मतलब इसकी मार्केट प्राइस गलत है। हाँ, ये एज्यूम एक तरीके से हम यही एज्यूम करने के लिए हमें कह रहा है कि एज्यूम करो कि जो इसकी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है वो क्या है, गलत है। हमने गलत एग्जिस्टिंग प्राइस हमने आपको बता दिया, मतलब इसने हमें गलत मार्केट प्राइस बता दिया। इधर 10 नहीं है, इधर क्या है, जो भी है वही तो हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आपने MPS और EPS का यूज़ करके आपने PE रेशियो निकाला 10, बट यहाँ पे हमें बाद में पता चला कि जो MPS है ये 6 नहीं है, ये 10 नहीं है, कुछ और है, लेकिन कितना है पता नहीं। बट इतना पता है जो PE रेशियो ये 10 की जगह 6.4 है। तो अगर ये PE रेशियो 6.4 होती है तो हमें आपको बतानी है नई हमारी मार्केट प्राइस क्या होगी, वो पूछ रहा है। तो बताओ क्या होगी। PE रेशियो को अगर हम इंटू कर दें EPS से तो हमारी मार्केट प्राइस निकल आएगी। तो PE रेशियो इंटू EPS करेंगे तो मार्केट प्राइस निकल जाएगी। PE रेशियो नई कितनी है, 6.4। EPS तो सेम ही है, 1। क्यों EPS क्यों नहीं बदली, क्योंकि EPS कैसे निकल करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो सेम ही है, और शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी सेम ही है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो EPS चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ MPS चेंज हो रही है, क्योंकि MPS गलत बता दी, क्योंकि जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो तो मार्केट से हमें डाटा लेके पता लगाना पड़ता है। तो कुछ डाटा में कुछ गलती हो गई तो मार्केट पर शेयर इन्होंने गलत कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वजह से PE इनका गलत आ गया, 10 आ गया, जबकि PE 6.4 आना चाहिए। तो हमसे पूछ रहा बताओ हमारी मार्केट शेयर कितनी होगी। तो PE इंटू EPS करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा, तो 6.4 इंटू 1 करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया, 6.4 आ गया। तो चलो जी, ये भी निकाल लिया हमने। अब एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, तो अब हमारी एक्सचेंज रेशियो क्या होगी। देखो एक्सचेंज रेशियो क्या है, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो रेलेवेंट फैक्टर क्या है, मार्केट प्राइस ही तो है रेलेवेंट फैक्टर। तो टारगेट कंपनी का रेलेवेंट फैक्टर क्या है, तो टारगेट कंपनी है कौन सी, ये है ABC लिमिटेड, हमारी टारगेट कंपनी है।
तो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, देखो हमने अभी जो सही जो करेक्ट मार्केट प्राइस है हमने वो निकाला 6.4, तो हमने यहाँ पे 6.4 डाल दिया। और जो एक्वायर कंपनी है इसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, इसका मार्केट प्राइस पर शेयर तो 20 ही है, क्योंकि इसका तो सही है, इसका गलत नहीं है, गलती इसके में निकालने में हुई थी। तो डिवाइड बाई 20, इसका 20, तो कितना आ गया एक्सचेंज रेशियो 0.32 इसका एक्सचेंज रेशियो आ गया है। फिर पूछ रहा है व्हाट विल XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर EPS बिल भी। अब हमसे ये पोस्ट मर्जर EPS पूछ रहा है। देखो फर्स्ट वाले में हमसे इसने EPS पूछा था, बट ये प्री मर्जर EPS था। अब ये हमसे पोस्ट मर्जर EPS पूछ रहा है। तो पोस्ट मर्जर EPS होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय एक्वायर कंपनी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है टारगेट कंपनी का, एक्वायर कंपनी का, देखो ये रहा 5 लाख और 1,25,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख और 1,25,000। फिर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी, तो एक्वायर कंपनी कौन सी है XYZ, इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2.5 लाख, ये रहा 2.5 लाख प्लस नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय XYZ। अब XYZ ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए होंगे, एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर इशू होते हैं, है ना। तो यानी एक्सचेंज रेशियो कितनी है 0.32:1, यानी एक ABC लिमिटेड के एक शेयर के बदले XYZ का 0.32 शेयर इशू किया गया है। तो अगर ABC लिमिटेड के पास 1,25,000 के शेयर्स है तो इसको कितने शेयर इशू किए होंगे 1,25,000 इंटू 0.32 डिवाइड बाई 1। तो जितने भी नंबर शेयर होंगे वो आ गए होंगे, ठीक है। इक्वेशन में हमने ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स मतलब इशू किए गए हैं ABC को, किसने इशू किए हैं XYZ ने इशू किए हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका पोस्ट मर्जर जो EPS है वो कितना आ जाएगा आपका, देखो 2.16 आपका पोस्ट मर्जर EPS निकल के आ जाएगा। अब हमसे एक और ये क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो। अरे एक्सचेंज रेशियो तो इसने अभी सेकंड में हमसे पूछा था, एक्सचेंज रेशियो तो इसने हमसे अभी सेकंड में पूछा था, अभी दोबारा से क्यों पूछ रहा है। अरे आगे तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ XYZ लिमिटेड्स प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर EPS आर टू बी द सेम, कि जो अगर जो XYZ लिमिटेड का जो प्री मर्जर EPS है और जो पोस्ट मर्जर EPS है अगर वो सेम रहे तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो बतानी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, उस कंडीशन के बेसिस पे आपको नई एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन को आप कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हो कि इफ़ एक्वायरर वांट्स टू मेंटेन सेम EPS इवन आफ्टर मर्जर। तो अगर ये कह रहा है ना कि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर जो रेशियो EPS है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि एक्वायरर यानी XYZ कौन एक्वायरर, तो एक्वायरर चाहता है कि वो अपनी जो EPS है वो सेम मेंटेन करके रखे मर्जर के बाद। तो उस केस में हमें एक्सचेंज रेशियो बतानी है। तो देखो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर कितने होंगे। तो देखो पोस्ट मर्जर अर्निंग्स हमें तो पता ही है 5 लाख प्लस 1,25,000, यही टोटल ये मर्जर के पहले ये अलग अलग थी, अब ये मर्जर के बाद हो जाएगी। यानी पोस्ट मर्जर अर्निंग कितने जाएगी 5 लाख प्लस 1,25,000 इक्वल टू 6,25,000। तो 6,25,000 पोस्ट मर्जर अर्निंग्स हो जाएगी। अब पोस्ट मर्जर EPS इसको कितना मेंटेन करना है 2, यानी अगर ये पोस्ट मर्जर EPS अगर ये 2 रुपये का मेंटेन करता है तो इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसको कितने इशू करने पड़ेंगे, ये रहा 3,12,500 शेयर जो है इसको 3,12,500 जो शेयर्स है इसको वो मेंटेन करने पड़ेंगे मर्जर के बाद, ठीक है। क्योंकि देखो इतना EPS होना चाहिए, इतना टोटल अर्निंग होनी चाहिए और 2 रुपये का एक शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर 2 रुपये का इसको EPS मेंटेन करना है। तो कितने शेयर इसको मेंटेन करने पड़ेंगे 3,12,500 शेयर इसको मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन इसके खुद के पास कितने शेयर हैं 2.5 लाख शेयर तो इसके खुद के हैं। तो मतलब ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स ये इशू करेगा ABC को, भाई 3,12,000 मेंटेन करने, 12,500 मेंटेन करने, 2.5 लाख इसके बाद खुद के पास है तो इसको 62,500 सिर्फ और नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। यानी ये 1,25,000 शेयर जो ABC का है उसके बदले उसको सिर्फ 62,500 शेयर नए शेयर इशू करेगा। यानी एक्सचेंज रेशियो कितनी हो रही है 0.5:1, यानी उसके ABC के हर एक शेयर के बदले वो उसको अपने 0.5 शेयर आधे शेयर इशू करेगा।